वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की। उन्होंने पहले पंजाब के अंदर लाहौर आए और यहाँ असम्बली भी गए और दौरा किया। अब वो सिंध का दौरा करने जा रहे हैं। इन दोनों के क्या मकासद हैं और ख़ासकर इस पे बात करेंगे कि जो एक यहाँ पर उनके वज़ीर की जानिब से जो बयान दिया गया। मैं गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली के अंदर था और उनसे बात हुई उनके MPS से, तो उन्होंने इसकी क्या वजाहत की और गराज के मामले को उन्होंने किस तरह कहा। उन्होंने कहा जब हमने अपने वज़ीर से बात की तो उनका कहना था कि हमारा ये मतलब नहीं, ये भी आपको वीलॉग में बताएंगे कि फिर उनका क्या मतलब था। अब हम चलते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरी बात हम कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं वो पंजाब में आए थे। अब पंजाब के बाद वो सिंध जा रहे हैं। बेसिकली उनको जो टारगेट मिला है वो सड़कों को गर्म करने का है, अवाम को मुतहर्रिक करने का है। तो लाहौर की बात करें तो जहां उनका दौरा तनाज़ात का शिकार रहा और दोनों जानिब से एक दूसरे पे इल्ज़ामात और तंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ, वहाँ एक चीज़ में आप कह सकते हैं कि उनको कामयाबी इस हवाले से रही कि तहरीक इंसाफ जो पंजाब के अंदर बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, उसकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी, तो कोई एक्टिविटी पैदा हुई। और वो पैदा होने की वजह भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें, जिस तरह अगर वो खाना खाने गए हैं तो आप बाज़ार बंद कर दें, अगर वो किसी जगह बैठे हैं तो लाइट्स को बंद कर दें। तो इस वजह से उनकी एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई। तो अगर ऐसी चीज़ें ना की जाती तो शायद ये एक्टिविटी क्रिएट भी ना हो सकती। लेकिन खैर बहरहाल मैं आपसे जो बात करना चाहता था वो बात जो है वो ये है कि उनके वज़ीर की जानिब से जो बयान दिया गया था कि वक्त से पहले बच्चे के पैदा हो जाने का या गराज का, तो जब पंजाब असम्बली में उनके MP से बात हुई तो जो उन्होंने इसके हवाले से कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये क्या बात की, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो औरतें हैं उनको खुराक मुकम्मल नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहाँ बच्चे जो हैं वो पहले पैदा हो जाते हैं। और दूसरी गराज के हवाले से उन्होंने कहा कि बानी तरीक को तो तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई। गराज की बात तो हम ये कर रहे थे कि शरीफ फैमिली जो गाड़ियाँ लेके गई थी वो गराज में खड़ी हुई हैं, और हम उस गराज का जिक्र कर रहे थे कि उसकी भी तलाशी ली जाए कि उस गराज के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अब वो जितनी मर्ज़ी इसकी तावीलें पेश करें, लेकिन पता सबको है कि उन्होंने क्या बात की और वो इंतहाई शर्मनाक बात थी। और जैसे आप कह सकते हैं कि अगर लोग बात करते हैं कि वो सवाल गैर मुनासिब था, तो जवाब तो इंतहाई गैर मुनासिब बल्कि बिलो द बेल्ट था। और किसी तरह भी एक पार्लियामेंटेरियन तो क्या, एक आम आदमी को एक महज़्ज़ब माशरे में इस तरह का जवाब देने के को पसंद नहीं किया जा सकता। और जो संजीदा हलके हैं तहरीक इंसाफ के, वो ख़ुद भी इस जवाब को जो है वो उन्होंने पसंद नहीं किया। और अब जो बात है उनके सुहेल अफरीदी के वहाँ सिंध जाने की, कराची जाने की, तो अब देखते हैं पंजाब के बाद जो है सिंध के अंदर उनका इस्तकबाल कैसा रहता है और वहाँ पे क्या मामलात नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये मुल्क सबका है और कोई वज़ीर आला हो या कोई आम बंदा, वो किसी शहर में भी जा सकता है, लेकिन जो दायरा कार हैं कानून के उसके अंदर ही रहना चाहिए। क्योंकि एक से दूसरे सूबे को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ कोई हमला करने आ गए हैं, आप कोई इंतशार फैलाने के लिए आए हैं। आप अपनी सरगर्मियाँ करें, पॉलिटिकल सरगर्मी करने की हर बंदे को इजाज़त है। आप किसी सूबे में जाएं और जो आइन व कानून आपको उसकी इजाज़त देता है उस दायरे कार के अंदर आप अपनी सरगर्मियाँ बिल्कुल करें। आप अपने लोगों के साथ रब्ता करें, पुरअमन तौर पे लोगों को मुतहर्रिक करें, ये आपका हक़ है। वो चाहे पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो ये हर जगह आपका हक़ है। और आप जाएं और अपने लोगों को मोबिलाइज़ करें, अपना पैगाम जो है उन तक पहुंचाएं। तो अब देखते हैं, आज का वीलॉग इस नोट पे ख़त्म करते हैं कि अब सिंध के दौरे के बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल बनता है और आया ये कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है उनको गर्म कर पाएंगे कि नहीं। सिर्फ इस बात पे कि तहरीक इंसाफ अपने अंदर की तकसीम ख़त्म कर दे और अपने अंदर की धड़ेबंदियाँ ख़त्म कर दे,
तो वो बेहतर नताइज दे सकती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।